धरती पर जिसे अंजाम देने में अमेरिका की फूल जाती हैं सांसें, जिस काम को करने में चीनी वैज्ञानिकों के उड़ने लगते हैं होश, चांद पर जिस काम को करने में रूस बार बार हो चुका है नाकाम, उसी चांद पर जापान के प्लान ने मचा दिया दुनिया में तहलका। क्या चांद पर दौड़ने लगेंगी भारत के दोस्त जापान की बुलेट ट्रेन? क्या मंगल पर दौड़ेगी दुनिया की सबसे फास्ट जापानी बुलेट ट्रेन? दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को इस बात पर बड़ा नाज है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी है और दूर दूर तक कोई भी उसके आगे कहीं नहीं टिकता है। वो जो सोचती है उससे आगे कोई नहीं सोच सकता है। इसके अलावा एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी पर भी अमेरिका गर्व से फूला नहीं समाता। उसे लगता है कि दूर दूर तक उसकी टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन इस बीच भारत के जिगरी दोस्त जापान ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि अमेरिका सहित स्पेस की दुनिया में बवंडर मच गया है। चीन, जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारखा समझता है, उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जिस जापान पर कभी अमेरिका ने परमाणु हमला करके उसे बर्बाद कर दिया था, उसी जापान ने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आज अमेरिका जैसे देश भी उसके बराबर सोच नहीं पा रहे हैं। करना तो बड़े दूर की बात है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जापान ने ऐसा क्या कर दिया है कि सुपर पावर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। तो दोस्तों, जापान ने धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में सोचकर ही अमेरिका शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा है कि जिस बारे में वो सोचने की भी ताकत नहीं रखता है, जापान ने उस पर काम भी शुरू कर दिया। चीन को भी खुद पर बड़ा गुमान था कि वो चांद पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जापान के इस ऐलान ने उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की ताकत को बखूबी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत के संबंध जापान से मजबूत किए हैं। उन्होंने जापान को भारत में बुलेट ट्रेन की जिम्मेदारी भी सौंपी है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा क्वाड देशों के समूह में भी जापान सबसे मजबूत कड़ी है। भारत के इस बेहद खास दोस्त ने अब लोगों को ट्रेन से चांद तक पहुंचाने का डिसीजन ले लिया है। आने वाले वर्षों में इंसान पृथ्वी से बुलेट ट्रेन पर सवार होकर चांद और मंगल ग्रह तक जा सकेगा। इस असाधारण प्रोजेक्ट पर जापान ने काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जापान धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। जापान की योजना पहले इस बुलेट ट्रेन को चंद्रमा तक ले जाने की है। अगर उसकी ये योजना सफल रहती है तो फिर उसे मंगल तक ले जाया जाएगा। पिछले सप्ताह इस प्रोजेक्ट की हुई घोषणा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और निर्माण फर्म काजिमा कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। काजिमा कंस्ट्रक्शन ने क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से पिछले सप्ताह एक संवाददाता सम्मेलन में भविष्य की योजनाओं की घोषणा की है। दोस्तों, क्या इस तरह की चीज़ पॉसिबल है? आखिर जापान इस स्कीम पर कैसे काम करेगा? प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। आपकी आंखें हैरानी से खुली रह जाएंगी। जापान ने चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने का बना डाला है प्लान। चांद और मंगल पर इंसानों के रहने का ख्वाब होगा जल्द पूरा। दोस्तों, जापान में शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक कृत्रिम अंतरिक्ष आवास और पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल को जोड़ने वाली अंतर्ग्रहीय ट्रेन प्रणाली के लिए कई योजनाओं का अनावरण किया है। इतना ही नहीं, क्योटो विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेस बुलेट ट्रेन के लिए हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम नामक प्रणाली तैयार की जाएगी। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस ट्रेन पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल के बीच यात्रा करते समय अपना गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगी। क्योटो विश्वविद्यालय के SIC मानव अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के निदेशक योसुके यामाशिकी ने
समाचार सम्मेलन के दौरान कहा कि अन्य देशों की अंतरिक्ष विकास योजनाओं में दूर दूर तक इस तरह की कोई योजना नहीं है। यामाशिकी ने कहा, हमारी योजना महत्वपूर्ण तकनीकियों का प्रतिनिधित्व करती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भविष्य में मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकेंगे। दोस्तों, जापान के हिसाब से आने वाले समय में इंसान चांद और मंगल पर भी रह सकेगा। इसके लिए जापान ग्लास हैबिटेट तैयार कर रहा है। जापान एक अन्य योजना पर भी काम कर रहा है। जापान मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की सोच रहा है। यह देश मंगल ग्रह पर एक ऐसा आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट तैयार करने पर काम कर रहा है जिसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा होगा, ताकि मनुष्य वहां आराम से रह सके। इस दौरान इंसान पर ग्रह के वातावरण का कोई इफेक्ट ना पड़े। दरअसल कम ग्रेविटी वाली जगहों पर इंसानों की मांसपेशियां और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में जापान मंगल ग्रह पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तैयार करने के लिए गतियों के माध्यम से बल का उपयोग करेंगे जो चंद्रमा से 6 गुना अधिक है। तो दोस्तों, जापान ने न केवल इंसानों को चांद और मंगल तक पहुंचाने का सोचा है, बल्कि उसने चांद और मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष में जापान की इस बुलेट स्पीड ने तहलका मचा दिया है। दुनिया के देश जिसके बारे में सोच भी नहीं पाए, जापान उसे पूरा करने में पूरे दमखम से लग गया है। और दोस्तों, पूरी दुनिया इतना तो जानती ही है कि जापान जो भी सोचता है उसे वो पूरा करके रहता है। अगर जापान का ये मकसद कामयाब हो जाता है तो दुनिया किस हद तक बदल जाएगी, आप जरा सोच कर देखिए। जापान के इस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया में छा गया है सन्नाटा। 120 साल के इस मिशन में एक नई दुनिया बनाने का है प्लान। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर जापान के इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इंसान स्पेस में कैसे रह पाएगा, वहाँ धरती की ग्रेविटी और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इन सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। दोस्तों, स्पेस में कृत्रिम पर्यावरण तैयार किया जाएगा। इस आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट के प्रोजेक्ट को द ग्लास नाम दिया गया है। इसके तहत जापानी वैज्ञानिकों ने चांद पर एक 1300 फीट की संरचना बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के साथ एक शंक्वाकार जीवित संरचना होगी, जहां जल, जंगल, जमीन सहित सार्वजनिक परिवहन का निर्माण किया जाएगा। चंद्रमा पर स्थित इस पर्यावरण को लूना ग्लास कहा जाएगा, जबकि मंगल ग्रह पर स्थित यह निवास स्थान मार्स ग्लास कहलाएगा। चंद्रमा पर ठिकाना बनाने की योजना का जापान का यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में तैयार हो रहा है जब कई बड़े देश चंद्रमा पर स्थायी ठिकानों की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लक्ष्य 2025 से पहले मनुष्यों को चंद्रमा के सतह पर वापस लाना है। बता दें कि नासा इस दशक के अंत में मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के प्रयास भी जारी हैं। द इंडिपेंडेंट के अनुसार इसके एक वर्जन को 2050 तक पूरा करने की योजना है, जबकि इसे पूरी तरह सफल बनाने में 70 साल और लग सकते हैं। इसका मतलब इसे अंतिम रूप तक पहुंचने में लगभग 120 साल और लगेंगे। तो बुलेट ट्रेन से चांद तक जाने की तमन्ना हमारी अगली पीढ़ी ही पूरा कर पाएगी, क्योंकि 120 साल तक जिंदा रहना फिलहाल मुश्किल जान पड़ता है।